नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। भाजपा ने महासमुंद जिले के छुइया गांव में एक किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दौरान NIT रायपुर और भिलाई स्टील प्लांट के बीच संयुक्त सहयोग के लिए हुआ MOU और न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी जज के रूप में शपथ लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान शहीदों की स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था और इस वर्ष भी हर घर पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों की समस्या के समाधान के लिए लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को की गई थी। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ी को नशीले पदार्थों से दूर रखना है। उन्होंने बताया कि अब तक इस अभियान से 11 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बारिश का यह समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर सुना गया। इसी कड़ी में रायपुर जिले के मांढर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर प्रधानमंत्री की बातों से प्रभावित होकर धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के 500 से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री साव का स्वागत भी किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने बताया कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में केवल देश के विकास तथा उन्नति की बात करते हैं। इसमें युवा, किसान, मजदूर, महिलाओं के द्वारा किए जा रहे नवाचार कार्यों का जिक्र किया जाता है, जिससे असंख्य लोगों को देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी के साथ पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने महासमुंद जिले के खल्लारी विधानसभा क्षेत्र स्थित छुइया गांव में एक किसान द्वारा आत्महत्या के मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की है। भाजपा जांच दल के सदस्यों ने मृतक किसान के परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग भी की है। किसान आत्महत्या मामले की जांच दल में शामिल सांसद चुन्नीलाल साहू सहित अन्य सदस्यों ने कल रायपुर स्थित एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इस घटना के लिए राज्य सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जांच दल ने गांव में पहुंचकर जब इस मामले के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी ली तो यह बात सामने आई कि खेती किसानी में लगातार हो रहे नुकसान और कर्ज के कारण किसान को आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर बिजली ऐप के दूसरे वर्जन का शुभारंभ किया है। ऐप के पहले वर्जन को बिजली उपभोक्ताओं से अच्छा प्रतिसाद मिलने के कारण ही नागरिक सेवाओं को विस्तार देते हुए दूसरा वर्जन तैयार किया गया है। इससे अब उपभोक्ताओं को 36 प्रकार की सेवाएं मिलेंगी। अपने कोरबा प्रवास के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप में बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां छत्तीसगढ़ी बोली में उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि इस नए ऐप में बिल की जानकारी, गणना, दरें, बिल भुगतान सुविधाएं, ऑनलाइन भुगतान, नजदीकी भुगतान केंद्र, पिछले 2 वर्षों का बिल भुगतान विवरण और बिजली बिल हाफ योजना में प्राप्त छूट की जानकारी मिलने के साथ ही विद्युत आपूर्ति तथा बिल से जुड़ी शिकायतें भी की जा सकेंगी। प्रदेश में आगामी 2 अगस्त से मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू होगा। इस दौरान सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और संशोधन का कार्य भी किया जाएगा।
राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने 31 अगस्त तक चलने वाले इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में लोगों से सहभागिता बढ़ाने की अपील की है। संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 12 और 13 अगस्त तथा 19 और 20 अगस्त को मतदान केंद्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर ने भिलाई स्टील प्लांट BSP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर संयुक्त सहयोग की शुरुआत की है। नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम में यह MOU हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई को किया था। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के तहत साझा उत्सव के रूप में मनाया गया। इस मौके पर कई प्रमुख संस्थानों ने युवाओं को अमूल्य व्यावहारिक अनुभव देने के साधन के रूप में कुछ महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए। NIT रायपुर और BSP के बीच हुए समझौता ज्ञापन के दौरान NIT रायपुर के निदेशक डॉक्टर NB रमना राव, सेल के पर्सनल डायरेक्टर KK सिंह और BSP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पवन कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार भी विशेष रूप से उपस्थित थे। न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी जज के रूप में शपथ लेंगे। उच्च न्यायालय के कोर्ट हॉल में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा न्यायमूर्ति श्री तिवारी को पद की शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति श्री तिवारी की नियुक्ति वर्ष 2021 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में की गई थी। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण स्तर की जांच के लिए 1 से 13 अगस्त तक वजन त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में पालक अपने बच्चों का वजन करा सकेंगे। महिला और बाल विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों के अलावा बाहर से आए बच्चों का भी वजन लिया जाए। वहीं घुमंतू बच्चों और निर्माणाधीन क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों का वजन लेने के लिए चलित वाहन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा किशोरी बालिकाओं में एनीमिया के स्तर का आकलन भी किया जाएगा। वजन त्योहार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण कर जिला स्तर पर कार्य योजना बनाई जाएगी। दुर्ग जिले में पाटन क्षेत्र के दरबार मोखली गांव में डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दरबार मोखली और सेमरी गांव के लिए करीब 1,70,00,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय घनाराम बंछोर और स्वर्गीय गेंदलाल बंछोर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पाटन क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ है। विश्व बाघ दिवस के मौके पर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के 3 टाइगर रिजर्व, अचानक मार, इंद्रावती और उदंती सीता नदी के स्टॉलों को देश भर के लोगों ने सराहा। इन स्टॉलों में वन क्षेत्र में बनाए जाने वाले शहद और जैविक उत्पादों के साथ ही बेल मेटल आर्ट और स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित आजीविका आधारित कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में बस्तर के गुजराल सिंह को ट्राइबल आर्ट गैलरी में पहला पुरस्कार मिला। शक्ति जिले के चिस्दा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय चिस्दा में आयोजित 32वीं क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रतियोगिता में नवोदय विद्यालय समिति के भोपाल संभाग के 11 संकुलों के कुल 98 छात्रों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को जिला कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने पुरस्कृत किया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों को कल सुबह सफलतापूर्वक छोड़ा। इससे खराब मौसम और रात में भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त की जा सकती हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों के लिए EKYC की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आगामी 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।